Hello guys, welcome to our friends. In this video lecture we are talking about that normal distribution. Okay, so हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर क्या बात कर रहे हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं. ओके, बायोस्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की. ओके, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपने उसे अच्छे से समझ लिया तो बाकी के जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं यानी कि टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसको आप समझ पाओगे. सो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर टी डिस्ट्रीब्यूशन से. लेकिन बिफोर वी आर जंपिंग अबाउट दिस टी डिस्ट्रीब्यूशन वी आर फर्स्ट दिस अंडरस्टैंड अबाउट दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. So the characteristic of the normal distribution, just a second. The following are some important characteristic of the normal distribution. The first characteristic is that it is symmetrical about its mean. Okay, यानी कि जो भी normal distribution होता है वो कैसा होता है, symmetrical होता है. उसका जो अगर आप ग्राफ देखोगे तो इस टाइप का होता है ग्राफ. ओके, दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल ग्राफ. मीन्स दैट यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू है यानी कि मीन की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी. ओके, एंड द कर्व ऑन आइदर साइड ऑफ द म्यू इज़ द मिरर इमेज ऑफ द अदर साइड. यानी कि यहाँ से अगर मैं यहाँ पर एक मिड लाइन ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पर राइट साइड में भी इतना ही पार्ट होगा जितना लेफ्ट साइड में है. ओके, यानी कि दोनों जो है वो मिरर इमेज फॉर्म करेंगे. तो ये होती है पहली कैरेक्टरिस्टिक. Now the moving towards the next, the mean, median and mode are all equal. Okay, दोनों तीनों की वैल्यू है मीन, मीडियन और मोड, वो अगर इक्वल हो जाती है तभी जाकर ये सिमेट्रिकल फॉर्म होता है. वो आपको याद रखना है. ओके, द थर्ड क्राइटेरिया इज दैट द टोटल एरिया अंडर द कर्व अबव एक्स एक्सिस is 1 square unit. Okay, this characteristic is 1 square unit. Okay, जितना भी एरिया यहाँ पर मैं आपको दिखाने की ट्राई करूँगी. देखो कि यहाँ पर जो टोटल एरिया है इसके बारे में हम बात करें कि टोटल एरिया कि जो अबोव एक्स एक्सिस से आगे आ रहा है, ये जितना भी एरिया है इज़ 1 स्क्वायर यूनिट. ओके, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 square unit. Okay, the characteristic follows that the fact normal distribution is the probability distribution. Okay, so normal distribution को क्या बोला जाता है, यहाँ पर probability distribution बोला जाता है. Okay, because of that symmetry already mentioned. Okay, and 50% of the area which is in the right side and 50% area which are that left side. मीन से राइट साइड पर जाओगे तो ये जो 50% एरिया है और यहाँ पर भी 50% एरिया आ जाता है. सो दिस इज कॉल्ड द 1 स्क्वायर यूनिट. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोबेबिलिटिक डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पर हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक देख ली हैं. पहली कैरेक्टरिस्टिक कौन सी देखी कि वो सिमेट्रिकल होता है, मीन, मीडियन और मोड ये तीनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, और उसे प्रोबेबिलिटिक डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि उसका राइट हाफ पार्ट है वो एज अ मिरर इमेज और उसमें भी एक ऐसा क्या हो जाता है, उसका भी वैल्यू लेफ्ट पार्ट के साथ मैच हो जाता है. नाउ वी आर जंपिंग अबाउट दैट फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. So the fourth characteristic ये है कि if we erect perpendiculars a distance of the one standard deviation from the mean in both the direction, the area enclosed by the perpendicular is the x-axis and the curve will be approximately 68% of the total area. And if extend this lateral boundaries, the distance of the two standard deviation on either side of the mean, approximately 95% of the area will be enclosed. Extending them again, the distance of the three standard deviation will cause approximately 99.7% of the total area to be enclosed. तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो है ना वो बात की गई है, ये थियोरिटिकल ये सब कुछ बातें हैं. यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी फिगर के थ्रू. देखो कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हो कि अगर
यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर रफ डायग्राम ड्रॉ करूँगी। ये है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, और ये है हमारा पॉपुलेशन मीन, ओके, पॉपुलेशन मीन है, ओके। अब नाउ अगर हम इस एरिया से हम एक 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अगर हम आगे बढ़ते हैं, राइट साइड पर क्या होगा, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन हम आगे बढ़े, μ+1, ओके, और यहाँ पर क्या हुआ, μ-1 स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके। तो यहाँ पर कितना एरिया कवर हो जाता है, 68% एरिया कवर हो जाता है। जबकि हम जस्ट अ सेकेंड, देखो इसकी हम बात करें कि अगर हम म्यू से पॉपुलेशन मीन से अगर 1 स्टैंडर्ड डिविएशन आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लेफ्ट साइड में 1 स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे हटते हैं, तब क्या होता है कि ये जो एरिया है उस एरिया को बोला जाता है, वो एरिया 68% आ जाता है कवर अप में, ओके। उसके बाद क्या होता है 95%, क्योंकि हम 2 सिग्मा यानी कि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन आगे बढ़े, और उसके बाद 3 स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि 98% यहाँ पर एरिया जो है वो कवर हो जाता है। यहाँ पर इतना ही लिखा हुआ है, ओके। नाउ द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय द पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये आपको याद में रखना है कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वो कंप्लीटली किस पर डिटरमाइन होता है, तो 2 पैरामीटर्स पर, एक होता है पॉपुलेशन मीन और एक होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। ये दोनों के ऊपर ये डिटरमाइन रहेगा, ये दोनों प्रॉपर्टी जो है वो उसको वेरी करती है। इन अदर वर्ड्स द डिफरेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेसिफाइड फॉर ईच डिफरेंट वैल्यू ऑफ द म्यू एंड सिग्मा, ओके। जैसे जैसे म्यू की वैल्यू बदल जाएगी, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू बदलती जाएगी, वैसे वैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ है उसका शेप है वो भी बदलता रहेगा, ओके। इसीलिए तो बोला जाता है कि म्यू जो है वो क्या है, लोकेशन पैरामीटर है कि जो लोकेशन बता देता है, और जो सिग्मा है वो क्या करता है, शेप पैरामीटर है कि अगर स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो आगे पीछे हुआ तो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो ग्राफ है उसका जो शेप है वो अलग हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ एक तीसरी फिगर भी आपके सामने यहाँ पर है कि जहाँ पर आपको बताया गया है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, बहुत सारे ग्राफ होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ग्राफ ऐसा है कि जिसमें क्या होता है कि तीनों के तीनों जो सैंपल है, ओके, ये सैंपल या सैंपल डेटा है जिसमें क्या हुआ है कि वेरिएबिलिटी का अमाउंट सेम रहा है, लेकिन जो पॉपुलेशन मीन है वो तीनों का डिफरेंट है, ओके। तो μ1 μ2 μ3, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो वेरिएबिलिटी सभी की क्या है, सेम है, ओके। नाउ यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि 3 सैंपल लिए और उनकी जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कर दी, जब अरेंज कर दिया तो उसमें क्या मिलता है हमें कि स्टैंडर्ड डिविएशन डिफरेंट होते हैं, लेकिन पॉपुलेशन मीन जो है वो तीनों का सेम है, ओके। सो आई होप you are clearly understood the different types of normal distribution and their characteristics. Please like and subscribe my channel if you are getting the new knowledge about this video.